फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का पढ़ना मुस्तहब है। जो तिलावत कुरान से कब्ल पढ़ा जाए यही राजे कौल है, इसलिए कि शुरू में इसलिए पढ़ना है ताकि शैतान मरदूद से हमारी हिफाजत हो जाए, लेकिन बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इसको तिलावत के बाद पढ़ा जाए, यानी पहले तिलावत पूरी कर लो और फिर पढ़ो। उनका इस्तिदलाल कुरान करीम की आयत है फ़इज़ा क़रअतल कुरआन, यानी जब कुरान पढ़ चुको, फ़स्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जमहूर कहते हैं फ़इज़ा क़रअता फ़इज़ा यक़रअ, जब तुम कुरान शुरू करो। बाद लोगों ने यूं कहा शुरू में भी पढ़ो और बाद में भी पढ़ो। बहरहाल राजे कौल उलमा का यही है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम शुरू ही में पढ़ा जाए, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का पढ़ना भी उलमा ने मुस्तहब करार दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्द का माना होता है तारीफ। तमाम तारीफें रब्बुल आलमीन के लिए हैं। दुनिया में जितने मसाइल चल रहे हैं और जितनी खूबियां हो रही है, हकीकत यह है कि उसके पीछे आखिर में अल्लाह ही नजर आएगा। मसलन मैं आपको मिसाल दूं कि एक शानदार इमारत बनाई, तो इमारत बड़ी खूबसूरत है, अब इमारत की तारीफ हो रही है, तो हकीकत में इमारत की तारीफ इमारत बनाने वाले की तारीफ कि ये इमारत इस कारीगर ने बनाई, इस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई। अब कॉन्ट्रैक्टर के पीछे इंजीनियर की तारीफ हो रही है कि इंजीनियर ने ये नक्शा और प्लान बनाया था और बड़ा खूबसूरत बनाया। अब सवाल हुआ कि इंजीनियर को अक्ल शऊर किसने अता किया, तो आखिर में रब्बे करीम ही की जात है। तो एक मकान के इख्तिताम पर अल्लाह की जात, एक मस्जिद की तामीर पर अल्लाह की जात, एक ताजमहल की बेहतरीन शक्ल पर अल्लाह की जात, एक किले की बनावट और सजावट पर अल्लाह की जात, एक इंसान की बनावट और सजावट पर अल्लाह की जात, आखिर में अल्लाह ही की जात निकलेगी। एक समंदर के पानी के बहाव पर, एक जमीन के बिछाने पर, एक आसमानों के फैलाने पर, उसमें कुमकुमे और सितारे और आफताब और महताब के जरिए से आसमान को रोशन करने पर, दरख्तों को खूबसूरत बनाने पर, बेहतरीन फूलों के बाद में जो दरख्त के तो आ रहे हैं और बेहतरीन फलों के बाद में जो उसके ऊपर आ रहे हैं, कि आप गौर फरमाएं कि पानी एक ही जा रहा है एक खेत के अंदर, खेत भी एक ही है, जमीन भी एक ही है, पानी भी एक ही है, खाद भी एक ही डाला जा रहा है, लेकिन एक के ऊपर अल्लाह आम देता है और एक के ऊपर अल्लाह अनार देता है। हालांकि दोनों दरख्त साथ है, पानी एक जा रहा है, खेत भी एक है, खाद भी एक है, सारी चीजें एक है, लेकिन आम पर कभी अनार नहीं आएगा और अनार पर कभी आम नहीं आएगा। इसके पीछे अल्लाह ही की जात है। समंदरों की मछलियों के पीछे और वहां की मखलूकात के पीछे अल्लाह ही की जात है। तो आलम जिन हो, आलम इंस हो, आलम समंदर हो, आलम समा हो, आलम अर्ज हो, तहत सरा हो, जमीन के नीचे हो, कीड़े मकोड़े हो, दुनिया का कोई भी कोना ले लो, ये सब के सब जगह पर किसी की भी तारीफ होती होगी तो उस तारीफ के पीछे अल्लाह ही की जात है। इसलिए अल्लाह कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसीलिए सूरत का नाम सूरह हम्द भी रखा गया। सूरत के मुतअद्दिद जो नाम है उसमें इस सूरत का नाम सूरह हम्द भी रखा गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बुल आलमीन क्यों कहा? आलम, आलम किसको कहते हैं? आलम का माना दुनिया। आलम असल में कहा जाता है अल आलमु मा युरफु बिहि शै, जिसके जरिए से किसी जात की पहचान हो उसको आलम कहा जाता है। यह आलम से है, निशानी। आलम उसको कहते हैं जिसके जरिए से किसी की पहचान हो। इस दुनिया से अल्लाह की मारिफत होती है, अल्लाह की पहचान होती है, अल्लाह का तारुफ होता है। रब्बे करीम कौन है, उसकी कुदरत क्या है, उसकी कुव्वत क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसकी जात क्या है, वो इन चीजों से इस आलम के जरिए से, चाहे वो जिन की दुनिया हो, इंस की दुनिया हो, समंदर की दुनिया हो, जमीन की दुनिया हो, आसमान की दुनिया हो, इन तमाम के जरिए से अब तआला जल्ल शानहू की चूंकि तारुफ, इंट्रोडक्शन और पहचान होती है, इसलिए इन तमाम दुनियाओं को आलम कहा गया। अब एक दुनिया इंसान की है, एक जिन की है, एक समंदर की है, एक आसमान की है, एक जमीन की है, एक जमीन के नीचे की है, बेशुमार दुनिया है। अब इसको जमा ले लिया जाए तो आलमीन हो गया। अब तर्जुमा होगा तमाम तारीफें उस रब के लिए है जो तमाम दुनिया का रब है। इसी का तर्जुमा हम करते हैं तमाम जहान का रब है।
तमाम दुनिया का रब है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हदीस शरीफ में है, इन्नल्लाह तबारक व तआला युहिब्बुल मिदह, अल्लाह को अपनी तारीफ बहुत पसंद है। दुनिया में हमको मना किया गया कि अपनी तारीफ के खाहा न बनना, अपनी तारीफ न चाहना। हाँ, सामने वाला अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी को किसी की तारीफ करना हो तो बुखारी शरीफ में है, इतना कहे जितना उसमें है, जायद न बोले, मुबालगा न करे, जो औसाफ उसमें नहीं है उसको न बोले। बल्कि एक जगह पर आपने फरमाया कि जिसने तारीफ की किसी की, उसको बगैर छुरी के ज़बह कर दिया। क्यों? वजह उसकी यह है कि कभी कभी तारीफ की बुनियाद पर जिसकी तारीफ की जाती है उसके दिल में एक ख्याल सा गुजरता है बड़े होने का, तो हमने गोया कि उसको एक बड़ेपन के अंदर मुब्तला कर दिया। वो तारीफ को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए हमने उसको बड़ेपन में मुब्तला कर दिया। तो कहीं ये बड़ापन उसको हलाक न कर दे, बर्बाद न कर दे, इसलिए फरमाया कि किसी की तारीफ बिला वजह नहीं करना चाहिए। अगर करना हो तो उन औसाफ को सिर्फ बयान करो जो उनमें मौजूद है, उससे जायद औसाफ जो नहीं है उसको बयान नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये दुनिया के बात में है, वरना अल्लाह को अपनी तारीफ बहुत पसंद है, बल्कि अल्लाह की खूब तारीफ करना चाहिए। खुद उस रब ने अपनी तारीफ फरमाई कुरान करीम में जगह जगह पर, अल्हम्दुलिल्लाह फातिरिस समावाति वल अर्द, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। कुल सूरह इखलास के अंदर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, ये खुद अल्लाह अपनी तारीफ कर रहा है। तो अल्लाह को अपनी तारीफ पसंद है। इन्नल्लाह तबारक व तआला युहिब्बुल मिदह, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बात शुरू फरमाते थे, जब कलाम शुरू फरमाते थे, तो पहले अल्लाह की तारीफ और नबी पर अपनी जात पर दुरूद व सलाम, उसके बाद कलाम की इब्तिदा होती थी। यही सहाबे किराम का मामूर रहा, और यही वजह है कि रिवायतों में है कि हमारी दुआ की इब्तिदा में भी पहले अल्लाह की तारीफ होना चाहिए, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुआ होनी चाहिए, और उसके बाद हम अपनी जरूरतों को अल्लाह से मांगने वाले बने। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का रब है, जो रब्बुल आलमीन है। दुनिया का कोना हो या जमीन का कोना या आसमान का कोना या आसमान के ऊपर की दुनिया, सबका मालिक और रब वही है। फिर वो खुद अपनी तारीफ आगे बयान कर रहा है, अर्रहमान अर्रहीम, जो रहमान भी है रहीम भी है। अगरचे दोनों मुबालगे के सेगे है, लेकिन रहमान में मुबालगा ज्यादा है। अपनों को, परायों को, छोटी नेमत, बड़ी नेमत, दुनिया में भी आखिरत में भी हर जगह देने वाला, उसको रहमान कहा जाता है। फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने कई वाकयात लिखे हैं रहमान और रहीम पर। अपनी तफसीर मफातिहुल गैब के अंदर, तफसीर राजी के अंदर एक वाकया लिखा है कि हजरत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक जगह पर मेहमान था और अभी खाना खा रहे थे कि एक कौवा आया, और कौवा हमारे बीच से रोटी लेकर के उठा, और उठने के बाद वो चला। करीब में एक पहाड़ था, उस पहाड़ पर जाकर के बैठा, तो हम भी वहां गए, उसने रोटी डाल दी, फिर वो वहां से चला गया। तो हम भी वहां गए आहिस्ता आहिस्ता कि इसने यहां रोटी डाल दिया, हालांकि उसको खुद खाना चाहिए था, उसने नहीं खाया और वहां डाल दी। हम जब वहां गए तो वहां एक इंसान पड़ा हुआ था जिसको बेड़ियों में बांधा हुआ था और किसी ने फेंक दिया था। रब्बे करीम एक मकान से कव्वे के जरिए से रोटी उठवा कर वहां पहुंचा रहा है। यह अल्लाह की सिफत रहमत है। ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का वाकया फखरे राजी ने नकल किया है कि मैं दरिया नील के किनारे पर सुबह सुबह बैठा हुआ था कि एक बिच्छू को मैंने देखा कि वो बिच्छू किनारे पर था, और इतने में एक मेंढक आया और उस मेंढक के ऊपर वो बिच्छू सवार हो गया और वो चलने लगा। तो हजरत फरमाते हैं कि मैंने भी कश्ती को किराए पर ली कि मैं देखूं आखिर ये कहां जा रहा है। तो मैंने देखा कि उस किनारे पर मेंढक जब पहुंचा है तो बिच्छू उतर गया और तेजी से चलने लगा। हजरत फरमाते हैं कि मैं भी पीछे पीछे चला,
ایک درخت کے نیچے ایک آدمی مدہوش پڑا ہوا تھا، شراب پیا ہوا تھا، اور اس کے سامنے ایک سانپ تھا جو ان قریب اس کو دنک مار دیتا۔ اتنے میں بچھو نے جا کر کے اس سانپ کو کاٹ لیا، جس کی بنیاد پر وہ سانپ بالکل ہی گر کر کے ایک طرف کمزور پڑ گیا اور ایک طرف کو ہو گیا، اور وہ بچھو پھر روانہ ہوا وہاں سے۔ میں نے اس مدہوش کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو کہا کہ تو جانتا بھی ہے تیرے ساتھ حق تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا کیا معاملہ کیا؟ کہا یہ سانپ تجھے کاٹنے والا تھا۔ ایک بچھو ادھر سے میدک کے اوپر چلا اور وہ میدک ادھر لے آیا اور تجھے بچا لیا۔ اس بچھو نے سانپ کو مار کر کہا اچھا اللہ اکبر، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگلا واقعہ فخر رازی نے نہیں لکھا ہے، دیگر کتابوں کے اندر ہے کہ آگے ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مدہوش آدمی نے جب اس کے ساتھ باتیں ہوئی تو اس نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی کہ اللہم ان رفقتک مع معصیتی، اے اللہ میرے گناہوں کے باوجود تو گنہگار کے ساتھ جب شفقت کا معاملہ کرتا ہے تو تیرے مطیع اور فرمانبرداروں کے ساتھ تو کتنا اچھا معاملہ کرتا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلنے لگا۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو تم؟ فرمایا الی طاعت اللہ، جس رب نے مجھے بچایا ہے اسی کی اطاعت کے لیے میں جا رہا ہوں۔ یہ ہے میرا رب، میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ ہے میرا رب، یہ ہے ہمارا مالک، یہ ہے ہمارے اوپر شفقت اور محبت کرنے والا اور ربوبیت کی اور مرحمت کی چادر ڈالنے والا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں چادر اوڑھے ہوئے تھے اور چادر کا ایک کونا اپنے ہاتھ پر یوں ڈالا ہوا تھا، اور حضرت کے پاس آئے، حضرت کے پاس آ کر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چیں چیں کی آواز آ رہی تھی، میں وہاں گیا تو اس پرندے کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ اڑ نہیں پا رہے تھے، تو میں نے ان بچوں کو ہاتھ میں لے لیا تو اس کی ماں اوپر اڑتی اڑتی یہاں آ کر بیٹھ گئی، میں نے اس کو بھی ڈھانپ لیا، میں لے کر کے آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نے فرمایا چادر ہٹاؤ۔ اب وہ ماں تو اڑ سکتی ہے، بچے نہیں اڑ سکتے، ماں اپنی جان کو بچانے کے لیے جا سکتی تھی لیکن ماں وہیں بیٹھی رہی اپنے بچوں کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا کہ آپ یاد رکھو کہ یہ ماں جو بچوں کی ماں ہے، جو پرندوں کی ماں ہے، اس ماں کو اپنے بچوں سے کتنا پیار ہے۔ للہ ارحم علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ رحم کرتا ہے اپنے بندے کے اوپر۔ ایک روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں قید ہو کر کے لائی گئی، مشکاۃ شریف ہی کی روایت ہے، کچھ عورتیں قید ہو کر کے لائی گئی۔ اب ایک عورت وہ ہوگی کہ جس کا معصوم بچہ ہوگا، گھر پہ رہ گیا ہوگا اور اس کے سینے سے دودھ اتر رہا تھا، اب وہ دودھ اتنا بھر گیا تھا سینے کے اندر کہ وہ بیچاری پریشان تھی، تو اس کا حال یہ تھا کہ جو بچہ سامنے آتا اس کو اٹھا لیتی اور اپنے سینے سے لگا لیتی، جو بچہ سامنے آتا اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھتے رہے اور اس کے بعد فرمایا بتاؤ یہ ماں کیا اپنے بچے کو آگ میں دھکیل سکتی ہے؟ فرمایا بالکل نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس ماں کو پیار اور رحم دینے والا وہ اللہ کروڑوں رحمت کا مالک ہے، وہ اپنے بندے کو جہنم میں کیسے ڈال دے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا میرے بندوں اور بندیوں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، یعنی ایمان لے آؤ، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ شاکر ہوگا تمہارا، ہے خالق مالک ہو کر ہمارا شاکر۔ ہم گندے، ہم پیشاب پخانہ کرنے والے، ہم بدبودار، ہم معاصی میں ڈوبے ہوئے، اور اللہ کہتا ہے میں تمہارا شکر گزار ہوں گا، مالک ہو کر، خالق ہو کر۔ دنیا کا کوئی مالک اپنے غلام کا شکر گزار کا لفظ استعمال کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے میں تمہارا شاکر بنوں گا، شکر گزار بنوں گا۔ وکان اللہ شاکرا، اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اگر تم میرے شکر گزار بنو گے تو اس صورت میں دنیا بھی بہتر بنا دوں گا اور آخرت میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔
वकान अल्लाह शाकिरन अलीमा। मेरे भाइयों, ये सिफत रहमत अजीब व गरीब सिफत है। इंशाअल्लाह कल की मजलिस में इसी आयत के ऊपर मैं चंद बातें सिफत रहमत के ऊपर अर्ज करूंगा। अब तआला जल्ल शानहू की सिफत रहमत कैसी है, ये तो एक वसी दरिया है अल्लाह ताला का, यानी जिसका कोई किनारा नहीं है। अल्लाह की रहमत का कोई किनारा नहीं है, ऐसी जबरदस्त रहमत वाला दरिया है। अब तआला जल्ल शानहू अपने फजल अपने करम से अल्लाह जल्ल शानहू हम तमाम को अपनी रहमतों से मालामाल फरमाए, और अब तआला जल्ल शानहू जो बीमार है उन सबको शफाए दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमाए, आफियत और सेहत अता फरमाए। मैंने 2-3 दिन कबल कहा था कि लेस्टर में एक बेटी जो 3 बच्चों की माँ है, साजिदा नाम था, बस अल्लाह को वो कल प्यारी हो गई। अल्लाह ताला को मंजूर था, मुबारक महीना अल्लाह ताला ने नसीब फरमाया। हक ताला उनके पसमानदगा को, खास तौर पर उनकी औलाद को जो छोटी छोटी है, सब्र जमील अता फरमाए, और अब ताला जल्ल शानहू उसकी बाल बाल मगफिरत फरमाए, आला इल्लीयीन में जगह अता फरमाए। और कल रात मेरे अजीज मेरे शागिर्द जिन्होंने आज से 9 साल पहले मुझसे बुखारी शरीफ पढ़ी थी, बिल्कुल नौजवान मौली राशिद बम्बई, जो बम्बई के रहने वाले थे और मौलाना हारून साहब जोगेश्वरी के बेटे होते हैं, कल रात वो बेचारे अल्लाह के प्यारे हो गए। बिल्कुल नौजवान हमारा बच्चा था और सखावत में उसका हाथ बहुत आगे था, बहुत सखी था, और इसी के साथ साथ हिफ्ज कुरान की खिदमत में लगा हुआ था, यानी दर्जे हिफ्ज वो पढ़ाते थे। कल रात उनका इंतकाल हुआ। हक ताला उनके पसमानदगा को भी सब्र जमील अता फरमाए और उनको आला इल्लीयीन में जगह अता फरमाए। और रब करीम ने मुबारक महीना दिया है। यकीनन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुबारक महीने में ईमान वाला जब जाता है तो अल्लाह जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देते हैं, जन्नत के दरवाजों को खोल देते हैं, मगफिरत हो जाती। यकीनन हमें नबी अलैहिस्सलाम की बात पर 100% यकीन है, लेकिन उसके बावजूद हम दुआओं का भी एहतमाम करते हैं कि अब ताला जल्ल शान उनकी बाल बाल मगफिरत फरमाए, उनके पसमानदगा को सबको सब्र जमील अता फरमाए। जाना तो सभी को है, लेकिन गम इसलिए होता है जब कोई जवानी में जाता है तो उसका सदमा रह जाता है। अल्लाह जल्ल शानहू जितने बीमार है सबको शिफाए दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमाए, आफियत और सेहत अता फरमाए। और जो बेचारे अल्लाह के प्यारे हो चुके हैं अल्लाह उन सबकी बाल बाल मगफिरत फरमाए, करवत करवत मगफिरत फरमाए, चैन और सुकून नसीब फरमाए। जब तक हमें भी जिलाएं आबरू इज्जत और ईमान के साथ जिलाएं, और जब हमें उठाएं तो अल्लाह ईमान वाली मौत हम सबको नसीब फरमाए। मेरे भाइयों बहनों, अपने रूठे हुए मौला को राजी करने की फिक्र करो, अपने रूठे हुए मौला को राजी करने की फिक्र करो। वो हमसे रूठ गया है, नाराज हो गया है, उसको राजी करने की फिक्र करो, वरना वो कब्र के दहकते हालात और परेशानियों के हालात जो नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किए हैं, जो है हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह उस कब्र की मंजिल से पहले पहले अपनी दुनिया में अपने मौला को मनाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। और एक खास बात यह है कि कल रात से चूंकि एतिकाफ के मसाइल शुरू हो रहे हैं, एतिकाफ यानी आज 19वां रोजा है, कल 20वें रोजे की शाम से गुरूब आफ्ताब से एतिकाफ में बैठना है। एतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है, यानी आखिरी अशरे का एतिकाफ जो है वो सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है। मुअक्कदा तो इसलिए कहा गया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूर रहा मदीनतुल मुनव्वरा आने के बाद कि आपने एतिकाफ फरमाया हर साल आखिरी अशरे का। एक साल ऐसा हुआ कि आपने एतिकाफ के लिए अपना खैमा भी तैयार करवा दिया था, लेकिन मगरिब में जब आप पहुंचे तो देखा कि बहुत सारे खेमे लगे हुए हैं। आपने पूछा ये सब खेमे किसके? फरमाया अज़वाज मुत्तहरात के। अब हजरत आयशा को इजाजत थी, सबको नहीं थी। हजरत को इस पर गुस्सा आया और फरमाया तो मैं खुद एतिकाफ को तर्क करता हूं, लेकिन आपने फिर उस एतिकाफ का शव्वाल में कज़ा फरमाई, इसलिए कि नबी जब किसी काम को शुरू करता है तो इस सूरत में फिर उसको तर्क नहीं करता। यही वजह है कि उम्मत को तो असर के बाद नवाफिल के पढ़ने से मना किया, लेकिन हजरत नबी अलैहिस्सलाम असर के बाद 2 रकात पढ़ते थे। आपसे पूछा गया, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मकान में पढ़ रहे थे, आपसे पूछा गया तो आपने फरमाया कि वक्त अब्दुल कैस की आमद हुई थी जिनकी दावत और तबलीग में मैं मशगूल था, और जोहर के बाद की 2 रकात सुन्नत रह गई थी, तो मैंने उसको एक मरतबा असर के बाद पढ़ा तो फिर मुवाज़बत फरमाई। ये हजरत की खुसूसियत है, उम्मत के लिए असर के बाद नवाफिल नहीं है। बहरहाल
ایک سال ایسا گزرا کہ آپ نے شوال میں پھر اعتکاف کیا، تو اس لیے تو یہ سنت مؤکدہ ہوا۔ لیکن آپ بیٹھتے تھے، آپ کے ساتھ کچھ صحابہ ہوتے تھے، سارے صحابہ کا بیٹھنا نہیں ہے، اس لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ موجودہ حالات میں بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ 4 آدمیوں کی اجازت ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ تو انہی 4 آدمیوں میں سے کوئی آدمی بیٹھ جائے، جو 4 آدمی روزانہ مسجد میں نماز اور تراویح پڑھ رہے ہیں، انہی میں سے ایک آدمی بیٹھ جائے، چاہے وہ امام صاحب ہو یا امام صاحب کے علاوہ جو 3 آدمی ہیں، یا پھر قرآن کریم کو جلدی ختم کر کے کوئی ایسے آدمی کو اس میں شریک کر دیا جائے کہ جو اعتکاف کر سکتا، تاکہ اس کی وجہ سے بستی کے اوپر جو مسئلہ ہے وہ ادا ہو جائے۔ ایک آدمی کا بیٹھنا کافی ہے۔ اور بعض جگہوں سے فون آ رہے کہ ہمارے وہاں اسی گجرات کے اندر کہ بھائی گورنمنٹ کی طرف سے اور کلیکٹر کی طرف سے مسجد میں صرف ایک آدمی کو اجازت ہے، 4 کو نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ تو جس آدمی کو اجازت ہے امام صاحب کو، وہی اعتکاف میں بیٹھ جائے، وہی اعتکاف کر لیں، اس لیے کہ وہ تو مسجد میں نماز پڑھتے ہی ہے، اور مسجد تو رکھنا ہی ہے تاکہ مسجد ہماری اپنی جگہ آباد رہے، چاہے 1 ہو 2 ہو 3 ہو 4 ہو۔ تو وہی امام صاحب جو ہے وہ بیٹھ جائیں، یا پھر اگر امام صاحب نہیں ہے تو کوئی دیندار متقی آدمی ہے جو خود اپنی نماز اندر میں پڑھ لیتا ہو، وہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں تاکہ مسجد کا اور اپنے علاقے کا حق ادا ہو جائے۔ بہرحال اعتکاف کے فضائل ہے، مناقب ہے، قرآن کریم میں والعاکفون فی المساجد مستقلا۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ یوں کہتے رہتے ہیں کہ اگر مساجد میں اس وقت حالات ہیں اور زیادہ لوگ نہیں جا سکتے تو اپنے مکان میں اعتکاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مرد نہیں کر سکتا، عورتیں کر سکتی ہیں۔ مرد کو تو قرآن کریم میں مساجد ہی کہا گیا، والعاکفون فی المساجد۔ ہاں، اگر اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں، وہ دوسری جگہ جمعہ پڑھنے جائے، لیکن 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بہرحال مسجد کے علاوہ مکان میں مرد کا اعتکاف نہیں ہوگا، ہاں البتہ عورتوں کا اعتکاف ہو سکتا ہے، اور عورتیں اپنے اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کریں، اور کرنا چاہیے عورتوں کو۔ اللہ جل شانہ اس مبارک مہینے کی برکات و رحمت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، اللہ مغفرت کا عشرہ ختم ہونے والا ہے، ہمیں مغفرت عطا فرما، معافی عطا فرما، اپنی طرف سے معافی کا پروانہ عطا فرما۔ اللہ مکاروں کے مکر سے حفاظت فرما، شرارت پسندوں کی شرارتوں سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو تیرے پیارے ہو چکے ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے پسماندگاہ کو صبر جمیل عطا فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما، عافیت اور صحت عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا